हस्तिनापुर में दुर्योधन और कर्ण का विवाह संपन्न होने ही वाला था कि तभी भीष्म पितामह वहां पहुंच जाते हैं। वे दुर्योधन से कठोर स्वर में कहते हैं, तुम बलपूर्वक विवाह करने का विचार भी कैसे कर सकते हो? ये सुनकर दुर्योधन तुरंत उत्तर देते हैं, पितामह यह विवाह भानुमति की पूर्ण सहमति से हो रहा है। तभी भीष्म पितामह भानुमति की ओर देखते हुए पूछते हैं, पुत्री क्या यह विवाह वास्तव में तुम्हारी सहमति से हो रहा है? भानुमति विनम्र स्वर में कहती है, हाँ पितामह, यह विवाह मेरी ही सहमति से हो रहा है और मैं अब हस्तिनापुर जाना चाहती हूँ। उसी क्षण पितामह की दृष्टि कर्ण व सुप्रिया पर पड़ती है, जिसके बाद वे पुरोहित को विवाह विधि पूर्ण कराने का आदेश देते हैं। विवाह संपन्न होने के पश्चात मगध नरेश जरासंध बिना बुलाए कर्ण को बधाई देने वहां पहुंच जाते हैं। कर्ण विनम्रता से उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, महाराज आपके आने का उद्देश्य कुछ और प्रतीत होता है। इस पर जरासंध मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले अपना विवाह पूर्ण कर लो, फिर सब बताऊंगा। इसी दौरान वैशाली अपने पिता के साथ हस्तिनापुर जाने को तैयार होती है। तभी कर्ण उससे मिलने पहुंचते हैं। वैशाली से मिलकर लौटने के बाद कर्ण जरासंध के पास जाकर उनके आगमन का वास्तविक कारण पूछते हैं। तब जरासंध गंभीर स्वर में कहते हैं, कर्ण अब समय आ गया है उस वचन को पूरा करने का जो तुमने मुझे दिया था। मैं तुम्हें युद्ध के लिए बुलाने आया हूँ। कर्ण चकित होकर पूछते हैं, युद्ध और किससे करना है? जरासंध उत्तर देते हैं, मेरे सबसे बड़े शत्रु वासुदेव से। ये सुनते ही कर्ण स्तब्ध रह जाते हैं। रात के समय सुप्रिया कर्ण से वैशाली के बारे में पूछती है। कर्ण उसे वैशाली से हुई बातचीत बताता है। तभी सुप्रिया अपने आराध्य वासुदेव का उल्लेख करती है। ये सुनकर कर्ण गहन चिंतन में डूब जाते हैं।